डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के पावन अवसर पर शुक्लागंज के कई क्षेत्रों में अंबेडकर जयंती उत्सव के रूप में मनाई गई। वहीं इंदिरा नगर में स्थित रविदास पार्क में रविदास कमेटी द्वारा बाबा साहेब की जयंती बड़े धूमधाम से बनाते हुए बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण व कमेटी द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि संदीप पांडे ने पहुंचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में संदीप पांडे से हमारे आज का भारत न्यूज़ के राजेश भारती जी ने संदीप पांडे जी की बातचीत क्या कहा, आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज़ से राजेश भारती की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम उन्नाव जिले के गंगा घाट के इंदिरा नगर में बने हुए रविदास पार्क में आए हुए हैं, जहां पर आज के दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाई जा रही है। और इस रविदास पार्क में कई सालों से जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती को कई वर्गों के लोग मनाते हैं। पूरे देश में मनाई जाती है जयंती को। इस रविदास पार्क में हम लोग जहाँ आए हुए हैं, वहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि संदीप पांडे जी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं संदीप पांडे जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, तो हम बात करते हैं संदीप पांडे जी अध्यक्ष जी से। किस पद पे हैं अभी आप? जी, मैं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ। तो आपको 14 अप्रैल जो मनाया जा रहा है यहाँ पर, इस पार्क में देखते हैं कि इस पार्क में जो है आप देख रहे हैं कि इसका विकास करने के लिए, तो इस विकास के लिए क्या आपने सोचा है, कैसे? देखिए, नगर पालिका पूरी तरीके से समर्पित है इस तरह के सार्वजनिक पार्कों के विकास के लिए। काफ़ी कुछ काम नगर पालिका ने कराया है। अगर आप पीछे देखेंगे तो ये जो हॉल बना हुआ है नगर पालिका द्वारा ही निर्मित है। बाबा साहेब के चारों तरफ जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी बनाया हुआ है। इसका ब्यूटिफिकेशन होना है। साथ में ही हम इसको एक हॉल जैसे मीटिंग हॉल वगैरह होता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं बनाने के लिए। इस पार्क के अंदर ही कुछ ट्रांसफार्मर लगे हैं, उसकी गार्डिंग होनी है। और जितनी भी इस क्षेत्र के लोगों से बातचीत करके यहाँ पे जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा हम जो है करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि आप पार्क में देख रहे हैं कि पार्क के अंदर जो है ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इन ट्रांसफार्मर वजह से कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो इन ट्रांसफार्मरों को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने के लिए हम बिजली विभाग से अगर बात भी करेंगे, तो चूँकि ये बिजली का जो इस ट्रांसफार्मर से जो बिजली जा रही है, वो सारे नगरवासी या आसपास के क्षेत्र के सभी लोग इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये अगर हम बाहर इस पार्क से बाहर निकालते हैं, तो हमें कम से कम एक जगह चाहिए कि कहाँ इसको रखेंगे, ये बिजली विभाग डिसाइड करेगी। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर कब लगे थे, पार्क कब बना था, ये भी एक विषय है। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि ये क्षेत्र में कोई और जगह ही ना मिली हो, लेकिन यहाँ पे दूर से बिजली आती हो, तो यहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता हो, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाए गए हों। ये जाँच का विषय है, ये पता चलेगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि इन ट्रांसफार्मरों की वजह से इस पार्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति प्रभावित ना हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। जे साहब से बात हुई है, बहुत जल्द इसमें गार्डिंग होगी ताकि कोई भी इस पार्क में आने वाला व्यक्ति ट्रांसफार्मर के संपर्क में ना आ सके। आप ये देख रहे हैं कि नगर पालिका की जैसे बनवा तो किया है, बट अभी जो दीवारें पार्क पास लगी हुई हैं, दीवार देखिए पार्क पूरी ध्वस्त हो गई हैं, तो इसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की जाएगी या नगर पालिका से क्या कराया जाएगा? नहीं, नगर पालिका करेगी। दरअसल ये दीवारें काफ़ी पुरानी हैं और नगर पालिका लगातार एक बौद्ध विहार पार्क है सीताराम कॉलोनी में, वहाँ पे भी यही स्थिति है। वहाँ पे इसी टेंडर में हम लोगों ने करीब 18.5 लाख रुपया बोर्ड फंड से राज्य वित्त से हमने दिया है, उसके नवीनीकरण के लिए, बाउंड्री के नवीनीकरण के लिए। अगले आने वाले जो भी हमारा टेंडर होगा, उस टेंडर में इसकी हम 4 दीवारी बढ़िया कराएंगे और जो भी इसमें ब्यूटिफिकेशन का काम होना है वो सारा कराएंगे। अच्छा, अभी आपके सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है जी। इसका स्ट्रक्चर बनना तैयार हुआ है, ये काफ़ी समय बनकर तैयार हुआ है, अभी तक का इसमें और कोई विवेचना नहीं है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें आगे। इसके लिए क्या कहना है आपका? इसके लिए मुझे ये कहना है कि जो भी ठेकेदार महोदय थे, उनसे हम उनको नोटिस भिजवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि कार्य क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ये कार्य हमारे पहले वाले जो बोर्ड था, उस बोर्ड का ये कार्य है। तो इस चीज़ की मुझे अभी जानकारी नहीं है कि ये क्यों रुका हुआ है। हम उसको नोटिस भेजेंगे, उससे पता करेंगे आपने क्यों रोका है, ज़रूरत पड़ी उसको निरस्त करेंगे, किसी और को काम देंगे। टीटू पूर्व सभासद प्रेम नगर इंदिरा नगर से वार्ड नंबर 3। सभासद कौन है? हमारी वाइफ है इस समय, पूनम भारती। तो जैसे कि यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है और एक सभासद होने के नाते क्या उनको भी फर्ज था यहाँ आने का और श्रद्धांजलि देने का, तो ऐसा तो दिख नहीं रहा है क्या? नहीं आई क्या, अभी छोटा सा बच्चा इस वजह से नहीं, पर आ रही है वो बच्चों को तैयार करके। हाँ, इस वजह से। सिंह, आप कहाँ रहते हैं? प्रेम नगर।
ये जो अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है जी। ये यहाँ कब से मनाई जा रही है? यहाँ पे कम से कम 30 से 35 सालों से भी पहले से बनाई जा रही है और यहाँ पे जितने भी युवा हैं और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनके शागिर्द में और उनके तत्वाधान में ही ये बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है यहाँ पर, और ये जो सदियों से चली आ रही है इस प्रेम नगर में। और यहाँ के जितने भी युवा हैं इनकी सहभागिता है, हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सहभागिता है, और हम यही चाहेंगे कि ये जो बच्चों की भी सहभागिता है और जो बाबा साहब की जो जयंती है ये युगों युगों तक ऐसे ही चलती रहे। बाबा साहब के जीवन के विषय में कुछ बताएंगे क्या? बाबा साहब के जीवन के विषय में हम नहीं कुछ बता पाएंगे, क्योंकि अगर बाबा साहब के जीवन के विषय में बताना चाहेंगे तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। लेकिन बस यही है कि हम सब बाबा साहब की जो प्रेरणा है, जो उनके बताए हुए मार्ग हैं, उन पे हम सब चलें ताकि हमारी बाबा साहब की जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है? बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य ये है ताकि हमारे युवा भी देखें कि आखिर बाबा साहब कौन थे, क्या थे, उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया, और इससे युवाओं के अंदर एक सोच, नई जोश, एक शिक्षा और संगठन जो होता है, संगठन जब हम संगठित होते हैं तभी एक कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ जो सांसद जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विषय में कुछ जानकारी है क्या? भैया मैं इस चुनाव के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। लोगों की अपनी अपनी मानसिकता है, मनभेद हो सकता है लेकिन मतभेद नहीं हो सकता। भाई आप लोग जागरूक होंगे तभी तो आपके जो बाबा साहब के जो हम तो यही चाहेंगे कि बहुजन समाज के जितने भी हमारे प्रोधा हैं और हमारे जितने भी युवा हैं हमारे बसपा पार्टी को ही सपोर्ट करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। बहुजन समाज पार्टी जब आगे बढ़ेगी तभी अन्य समाज के लोग और हमारे जो समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि आगे बढ़ेंगे, तो इसके सब कुछ कहना है क्या? बिल्कुल भैया, जब तक क्योंकि हमारा संगठन नहीं होगा, हमारी पार्टी नहीं होगी तो हमारी कहीं सुनी नहीं जाती है। हमारी जब पार्टी होगी तो हमारी अधिकार सुनी जाएगी। जैसा कि बताया जा रहा है कि गंगा घाट थाने के सामने अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, बहुत पहले लगी हुई थी। हाँ। उस मूर्ति को जब तोड़ीकरण हुआ है तो हटा दिया गया था। उसके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? उसके लिए प्रयास जारी है और पत्राचार चल रहा है डीएम ऑफिस में, और जिला महोदय हैं उनको पत्राचार के माध्यम से उनको सूचना भी दी गई है, और हम कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ मूर्ति स्थापित की जाए। महाप्रभु संत शिरोमणि गुरु रविदास सेवा समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। आज का दिन ऐसा दिन है जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता है। हम सबको पता है कि बाबा साहेब का हमारे जीवन में, हमारे समाज में कितना बड़ा योगदान है। हर व्यक्ति आगे बढ़े, कंधे से कंधा मिला के चले, इस समाज का विकास हो और इस देश का नाम पूरे विश्व में अग्रणी देशों में लिया जाए। इस भूमिका को बनाने के लिए बाबा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं बात कहना चाहता हूँ, आपने भी माइक के माध्यम से एक बात कही कि इतना बड़ा कार्यक्रम है और यहाँ पे भीड़ कम है, तो इसके संबंध में एक छोटी सी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक बड़े संत थे और वो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण में जा रहे थे। वो एक गांव में पहुंचे और जब वो गांव में पहुंचे तो उस गांव में उनका बड़ा अनादर हुआ। लोगों ने उनको सम्मान नहीं दिया, उनको भिक्षा नहीं दी, उनको प्रवास करने के लिए स्थान नहीं दिया। तो जो संत थे उन्होंने कहा कि जाते जाते, देखिए संतों का काम होता है आशीर्वाद देना, तो उन्होंने जाते जाते उस गांव को आशीर्वाद दिया कि आप लोग बसे रहें, आप लोग बसे रहें। जो शिष्य थे वो आश्चर्य में पड़ गए, बोले हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमें भोजन नहीं मिला, हमें कुछ भिक्षा नहीं मिली, उसके बावजूद बाबा जी बोल रहे हैं कि बसे रहें। खैर बाबा जी और आगे बढ़े, एक दूसरा गांव आया, उस दूसरे गांव में उनका बड़ा सम्मान हुआ, उनको बड़ी भिक्षा मिली, लोगों ने उनकी खूब सेवा की। और जब वो अगले दिन जाने लग गए तो भाई ये हुआ कि सम्मान, आशीर्वाद तो अब भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया उस गांव के लोगों को कि आप सब लोग बिखर जाइए। बोला आप बिखर जाएं। तो जो उनके शिष्य थे उनमें बड़ी उत्सुकता हो गई कि ऐसा कैसे हो गया भाई, जो व्यक्ति सम्मान कर रहा है, जो अच्छे लोग हैं, उनको कह रहे हैं बिखर जाइए, और जो लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, निकृष्ट टाइप के लोग हैं, उनसे कह रहे हैं बसे रहिए। तो एक शिष्य ऐसा था जो अपनी ये इच्छा जो है मन में दबा न सका, उसने गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी ऐसा कैसे आपने कह दिया। तो गुरुजी ने कहा कि देखिए ऐसा है कि समाज में जो भी अच्छा व्यक्ति है
अगर वो बिखरेगा नहीं, अलग अलग जगह जाएगा नहीं, तो समाज को अच्छा कैसे ले करेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आज इतने ढेर सारे कार्यक्रम हैं जगह जगह, मैं तो गलियों से चला आ रहा हूँ, सड़कों में जाके मैं देख रहा हूँ जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति इस जो महापर्व है, इस महापर्व को मना रहा है। और जो मैंने कहा, जो संत जी ने कहा था कि आप लोग बसे रहें, तो उसमें उनका ये कहना था कि भाई देखिए ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इनमें से कोई भी व्यक्ति बाहर जाएगा तो समाज को दूषित करेगा, इसलिए मैंने इनसे कहा कि आप लोग यहीं रहें। आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज़ से उन्नाव ब्यूरो राजेश भारती की खास रिपोर्ट।